हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना हब। आज ये एपिसोड बहुत अमेजिंग है, तो इसको एंड तक क्लास में वॉच करना। तो जी जलान सीमा, कुदरत आंटी और करान की बातें सुन लेती है कि वो नेक्स्ट वीक करान और सीमा की शादी को अनाउंस करेंगे, उसके लिए प्रॉपर रिसेप्शन अरेंज कर रहे हैं। ये बात सुनकर जलान बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और करान को पता चल जाता है कि जलान ने ना सारी बातें सुन ली हैं। फिर जलान जब नीचे जाती है तो वो कहती है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी, मैं समझी कि करान मेरे से प्यार करता है, आखिर मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, करान ना अंदर से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सब जलान को जलाने के लिए कर रहा है। फिर वो जान को फ़ोन करके सारी बात बताता है, तो जान कहते हैं ठीक है, जैसा तुम करना चाहते हो, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। लेकिन जान को भी पता है कि करान जलान से प्यार करता है। इसके बाद ना हम सीमा को देखते हैं, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर वो ये सारी बात आमिर को भी बताती है। आमिर कहता है सीमा, लेकिन तुम अपनी खुशी में एक बात मत भूलना कि तुमने कंपनी के शेयर्स मेरे नाम करवाने हैं। सीमा कहती है मैं जानती हूँ, भूली नहीं हूँ, और वैसे भी हमारी ग्रैंड शादी तो नहीं हो रही, बस रिसेप्शन होएगा। फिर वो आइनूर को कॉल करती है और अपना ड्रेस डिजाइन करवाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह सुबह फ्लावर्स लाए जा रहे हैं, घर की सफाइयाँ हो रही हैं। सीमा बहुत ज़्यादा खुश है। करान नीचे आता है तो उसको ना अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में मुंह बना के वहाँ से चला जाता है और सीमा इस बात को ऑब्जर्व करती है। इसके बाद हम जलान को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है कि आखिर करान उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और फिर वो उसके कोट को देखती है, लेकिन वो उसको टच नहीं करती। तो फिर वहाँ पे आयशा उसका नाश्ता लेकर आती है। तो आयशा कहती है कि आप कुछ नहीं कहेंगी, जो कुछ हो रहा है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप असल सेलिब्रेशन तो तब होती कि सीमा की बजाय आप ही और मिस्टर करान की शादी अनाउंस होती। जलान के आंखों में ना आंसू आ जाते हैं और कहती है कि जो कुछ हो रहा है नीचे, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और तुम ये खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। आयशा फिर वो खाना ले जाती है। इसके बाद हम आमिर और कारान को देखते हैं। तो कारान कहता है आमिर, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो आमिर बताता है कि नीचे तो हलचल मची हुई है, तो इसीलिए भाई मैं ऊपर आ गया। इतने में वहाँ पे जान आ जाता है। आमिर कहता है कि मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर जान कारान से कहता है कि ठीक है, तुम जो कुछ कर रहे हो सही है, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते कह रहा हूँ कि तुम मुझे खुश नहीं नजर आ रहे। तुम अपने आप को और खिचड़ियों में पका रहे हो। कहीं तुम उस लड़की जलान से अभी तक तो प्यार नहीं करते? करान उसे झूठ बोलता है और कहता है कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन करान की बॉडी लैंग्वेज सब बता रही है। अच्छा, तो फिर करान कहता है कि मुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सीमा उसकी भाभी थी और अगले हफ्ते उस लड़की के साथ मैं अपनी शादी को अनाउंस करने जा रहा हूँ, तो ये उसके लिए वियर्ड है। फिर हम जलान को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखी है। उसके पास कुदरत आंटी आती हैं। वो कहती हैं कि तुम ये वेडिंग लिस्ट को देख रही हो, ये हमारे गेस्ट्स की लिस्ट है और मैं चाहती हूँ कि जब तक सीमा और करान की शादी नहीं अनाउंस हो जाती, नेक्स्ट वीक तक तुम मुझे इस घर में इधर उधर टहलती हुई नजर ना आना। तुम इस कमरे में ही रहोगी और इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। ये सुनकर जलान बहुत हर्ट होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कुदरत आंटी उसको ऐसे देख कर ना बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद जलान के पास करान आता है। करान कहता है कि आयशा ने बताया कि तुमने नाश्ता नहीं किया, तुम कुछ नहीं खा रही, तो क्या तुम ठीक हो? जलान कहती है कि हाँ वो ठीक है, उसे भूख नहीं है। जलान कहती है कि तुम्हारा ज़ख्म कैसा है, क्या तुम मेडिसिन ले रहे हो? तो करान कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। करान कहता है कि तुम तो ठीक ही होगी। फिर जब वो जाने लगता है तो करान को चक्कर आते हैं और वो आगे जाके 2 कदम पे ही नीचे गिर जाता है। ये देखकर जलान बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि करान को आखिर क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि करान के पास उसकी मॉम और सीमा बैठी होती हैं। तो करान को होश आता है क्योंकि उसके ज़ख्म में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए उसे चक्कर आए थे। कुदरत आंटी कहती हैं कि तुम अपना ख्याल नहीं रखते और तुम अपनी टेक केयर करो। इसके बाद कुदरत आंटी चली जाती हैं। सीमा करान के पास होती है, तो करान कहता है कि हाँ भाई अब तुम जाओ। तो सीमा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताओ। वैसे भी हम लोगों ने अपने रिसेप्शन को पोस्टपोन कर दिया है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते ना हम कोई फंक्शन नहीं करेंगे। करान कहता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। वो उसको ना इग्नोर करता है। खैर सीमा तो चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो आ जाती है। करान उठने की कोशिश करता है तो सीमा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन करान कहता है कि मैं खुद ही उठ जाऊँगा। अच्छा, इसके बाद ना सीमा बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में कैसे छोड़ के जा सकती हूँ। इतने में वहाँ पर आयशा आ जाती है मेडिसिन लेके। तो सीमा कहती है कि आयशा तुम जाओ, मैं इसे खुद ही दे दूँगी। फिर करान सीमा को हाथ लगाने नहीं देता, तो वो मेडिसिन लेता है। इतने में वहाँ पर जान और आमिर आ जाते हैं। सीमा कहती है कि मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ देती हूँ, लेकिन करान को ज़्यादा मत थकाना।
फिर वो वहाँ से चली जाती है। अच्छा, एक और बात कि आयशा के जाने से पहले करान ने जलान का पूछा था, तो सीमा कहती है कि तुम्हारी मॉम ने उसे गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद आयशा जलान के पास जाती है और वो उसे खुशी-खुशी बताती है कि करान सर तो आपके बारे में पूछ रहे थे, हालाँकि उनकी इतनी तबीयत ख़राब है, फिर भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं। तो जलान कहती है कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उसे देखना है। तो आयशा कहती है कि वहाँ पर सीमा मंडला रही है, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं आपको बता दूँगी, फिर आप आ जाना, अभी ना आप अपने रूम में ही रहो। ख़ैर, आयशा के जाने के बाद वहाँ पर सीमा आती है। सीमा जलान के साथ बहुत बुरा रवैया रखती है और कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, करान की इस हालत की ज़िम्मेदार तुम हो। तो जलान कहती है कि वो ये जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। सीमा कहती है कि तुम जो चाहती हो मुझे पता है। वो उसके मुँह पे थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तुमने इस थप्पड़ का किसी को भी बताया, तो वरना जो तुम्हारे सारे करतूत है ना, मैं सबको बता दूँगी। जलान की आँखों में आंसू आ जाते हैं, वो बहुत रोती है। तो सीमा कहती है कि हाँ, तुम ये मत समझना कि हमने अपने रिसेप्शन को पोस्टपोन कर दिया है, करान बस ठीक हो जाए, हमारा फंक्शन, हमारी शादी तो होके ही रहेगी और मैं तुम्हें हर पल एहसास दिलाऊंगी कि तुम दूसरी बीवी के अलावा कुछ भी नहीं हो, और जब तक करान ठीक नहीं हो जाता तुम इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी। तो फिर जलान कहती है वो तो यही चाहती है कि करान ठीक हो जाए। सीमा कहती है क्या तुम मुझे पागल समझती हो, तुम्हारा तो सिर्फ मकसद यही था कि तुम हमारे फंक्शन को किसी ना किसी तरीके से ख़राब कर सको, लेकिन मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगी, मैं तुम्हारे लिए घर एक जेल से कम नहीं बना के रखूंगी, बस तुम अपनी खैरियत चाहो। इसके बाद हम देखते हैं कि करान तो सोया होता है, उसके पास सीमा खाना लेकर आती है, तो वो उसके सोने का फ़ायदा उठाती है, वो उसके क्लोज होने लगती है। तो एकदम से ना करान बोलता है जलान, और वो उठ जाता है। तो वो सीमा से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। सीमा कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तो करान कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। सीमा कहती है कि वो नहीं कहीं जाएगी जब तक तुम खाओगे नहीं, वो अपनी आंखों से नहीं देख लेती। मैं, कुदरत आंटी तुम्हारे लिए बहुत फ़िक्रमंद हो रहे हैं। तो फिर वो उसके सर पे कपड़ा भी रखती है। तो करान कहता है कि सीमा तुम क्या कर रही हो, मेरे से दूर हो जाओ, और मुझे भूख नहीं है, तुम इस खाने को ले जाओ। फिर सीमा उस खाने को ले जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारे और जलान के दरमियान ना जो रिश्ता है उसको बर्बाद कर दूंगी और फिर तुम मेरे हो जाओगे। फिर हम जलान को देखते हैं, वो कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठ सकती, मुझे करान को देखना होगा। और फाइनली वो हिम्मत करके बाहर निकलती है और उसके रूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही जलान अपने रूम के पास जाती है तो वो देखती है दरवाज़ा खोल के कि सीमा करान के पास है, वो उसके साथ है। वो अंदर नहीं जा पाती और सीमा दूर से जलान को देखती है, वो बहुत ज़्यादा अकड़ती है। सीमा करान के क्लोज होती है क्योंकि करान सोया हुआ है और उसको होश ही नहीं है। अच्छा, फिर सीमा जब जलान को देखती है वो उसके पास आती है और उसे बहुत प्राउडली कहती है कि तुम मेरे शोहर के साथ बहुत देर तक रह ली, लेकिन अब मैं अपने शोहर के साथ रहूंगी और तुम उसकी दूसरी कमतर बीवी के अलावा और कुछ नहीं होगी। ये देखकर सुनकर जलान बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और वो यही सोचती है कि क्या सीमा ने उसकी जगह ले ली है। अच्छा, यहाँ पे ना फिर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स बहुत अमेजिंग है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।